आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। परमेश्वर की महिमा हो जबकि हम सब अपने अपने घर में या काम में इस बड़े संकट के दौरान हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इस तरीके से भी एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। मैंने कहा कि इस माध्यम के द्वारा हम एक दूसरे के साथ मिलकर आराधना कर सकते हैं। इससे पहले कि आज की आराधना हम प्रारंभ करें, आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, जबकि हम सब अपने अपने घर में हैं या फिर काम में हैं, एक साथ मिलकर हम आपकी आराधना करना चाहते हैं। जितने उपस्थित हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यीशु अपने लहू से धोकर साफ और शुद्ध कीजिए। हमारा पूरा ध्यान आपकी तरफ केंद्रित होने पाए। हर एक प्रकार की अंधकार की ताकतें जो भरमाना चाहती हैं, आपके प्रति आकर्षण को कम करना चाहती हैं, यीशु के नाम से हम नाश करते, निष्क्रिय करते और दूर करते हैं। हमारी सहायता करें, आपकी महिमा होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि हम उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए फिर से एक बार ऑनलाइन हम जुड़ सके हैं कि उसकी स्तुति और आराधना करें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढता है हमारा परमेश्वर। तो हम आत्मा और सच्चाई से आज भी आइए हम मिल करके उसकी आराधना और स्तुति करेंगे, और इस समय कुछ गीतों को गाकर हम उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस गीत को हम गाएंगे, यीशु अच्छा है स्तुति में महान। हम सब मिल कर के, यदि आपको ये गीत आता है तो बिल्कुल आप गाइए और हम सब मिल कर के उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु अच्छा है स्तुति में महान, मेरा खुदावन है करुणावान। यीशु अच्छा है स्तुति में महान, मेरा खुदावन है करुणावान। भीषण जल के कोलाहल समान स्तुति में उठाए यीशु का नाम। भीषण जल के कोलाहल समान स्तुति में उठाए यीशु का नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा और तारीफ, आदर प्रशंसा
एक और गीत हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। असाध्य नहीं कुछ मेरे लिए, शक्ति देने वाला सब करता है संभव। और सचमुच में यदि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले लोग हैं तो हमारे लिए कोई भी बातें कठिन और असंभव नहीं होगी, क्योंकि वो परमेश्वर है जो हमको शक्ति देता है। वो सारी चीज़ों को हमारे लिए संभव करता है। सारी चीज़ों को हमारे लिए जो हमको लगता है कि ये नहीं हो सकती, लेकिन वो परमेश्वर हमारे लिए ऐसी सब बातों को हमारे लिए करता है। तो आइए हम सब मिलकर के इस गीत को गाएंगे। असाध्य नहीं कुछ मेरे लिए, शक्ति देने वाला सब करता है संभव। असाध्य नहीं कुछ मेरे लिए, शक्ति देने वाला सब करता है संभव। बुद्धि से बढ़कर समझ से बाहर मेरे लिए करता है वो उपाय। बुद्धि से बढ़कर समझ से बाहर मेरे लिए करता है वो उपाय। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। दुख और मुसीबत के आए तूफान, नहीं डरूंगा यीशु मेरी चट्टान। दुख और मुसीबत के आए तूफान, नहीं डरूंगा यीशु मेरी चट्टान। बुद्धि से बढ़कर अगम्य शांति से दिल मेरा भरता है मेरा प्रभु। बुद्धि से बढ़कर अगम्य शांति से दिल मेरा भरता है मेरा प्रभु। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। शैतान की शक्ति पर पाऊंगा विजय, वचन की शक्ति से पाऊंगा विजय। शैतान की शक्ति पर पाऊंगा विजय, वचन की शक्ति से पाऊंगा विजय। बुद्धि से बढ़कर शक्ति से भरकर जयवंत करता है मेरा प्रभु। बुद्धि से बढ़कर शक्ति से भरकर जयवंत करता है मेरा प्रभु। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। असाध्य नहीं कुछ मेरे लिए, शक्ति देने वाला सब करता है संभव। असाध्य नहीं कुछ मेरे लिए, शक्ति देने वाला सब करता है संभव। बुद्धि से बढ़कर समझ से बाहर मेरे लिए करता है वो उपाय। बुद्धि से बढ़कर समझ से बाहर मेरे लिए करता है वो उपाय। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। इस गीत को हम इस समय गाएंगे। आगे बढ़ूंगा मैं विश्वास से, सब कुछ करूंगा मैं विश्वास से। और सचमुच में प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि विश्वास जो है वो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो आइए हम विश्वास के साथ इस गीत को गाएंगे। आगे बढ़ूंगा मैं विश्वास से, सब कुछ करूंगा मैं विश्वास से। आगे बढ़ूंगा मैं विश्वास में, सब कुछ करूंगा मैं विश्वास से। कुछ भी असंभव नहीं है मेरे लिए, जय है सदा मुझको। कुछ भी
संभव नहीं है मेरे लिए। जय है सदा मुझको, मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। कोई विरोध करे कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा। कोई विरोध करे कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा। ना डरूंगा किसी हानि से मैं, ना डरूंगा मैं पराजय से। ना डरूंगा किसी हानि से मैं, ना डरूंगा मैं पराजय से। शत्रु जय पाएगा, भाग्य नाश होएगा, ऐसे मैं ना डरूंगा। शत्रु जय पाएगा, भाग्य नाश होएगा, ऐसे मैं ना डरूंगा। मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। कोई विरोध करे कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा। रोगों के या श्रापों के, पापों के भी अधीन नहीं हूँ। रोगों के या श्रापों के, पापों के भी अधीन नहीं हूँ। श्राप के बंधनों पर, शैतान की शक्तियों पर जय है सदा मुझको। श्राप के बंधनों पर, शैतान की शक्तियों पर जय है सदा मुझको। मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। कोई विरोध करे कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा। कोई विरोध करे कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा। और ये जो समय है वो परमेश्वर की आराधना करने का है। आइए हम सब मिलकर के उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज के दिन में फिर से एक बार उस परमेश्वर का हर एक बातों के लिए धन्यवाद करें जो उसने हमारे जीवन में किया है। तमाम आशीषों को याद करें, आज उस परमेश्वर की हर बातों के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद दें। आइए हम उसका धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर आपकी सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद प्रभु आपकी सारी भलाइयों के लिए। आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें जीवन दिया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें सांसें दी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज हम जीवित हैं तो आपकी वजह से जीवित हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी तमाम आशीषों के लिए जो हम अपने जीवन में देखते हैं। और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपकी वजह से प्रभु आज हम जो कुछ है प्रभु आपकी वजह से है। जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। और इस समय में प्रभु आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। सचमुच में प्रभु आप सबसे अच्छे और सबसे भले परमेश्वर हैं प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं। यहोवा यीरे हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। आपके नाम को ऊंचा उठाते, धन्य कहते और सराहते हैं प्रभु। हो रबा शेखे तेरे ले बेरी अंतर अलबा रियंदला बश्यंदा नमा रबो दरनबा शेखे ले रे बेरी अंतर अलबा श्यंतला बसे खोरी अंतर अलबा रियंतला बश्यंदा नमा शेखे रे ले बेरी अंतर अलबा रबो दरनबा शेखे रे ले बेरी अंतर अलबा। यहोवा यीरे, यहोवा निशी, यहोवा शालोम, यहोवा शिद्दकेनु, इलोहीम परमेश्वर, यहोवा इलियोन हम आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी। हो रबा शेथे लेबे रेबा नमा श्यंद्रलबा रेखेंदरे ले बेरी अंतरलबा
Ribalaba shakodaranaba seketereleberiantaralaba arkandralaba shentoralaba rabariantaralaba shandanama sekereleberiantaralaba। आपके आश्चर्य कर्मों के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। और मुर्दों को चिल्लाने वाले परमेश्वर, लंगड़ों को चलाने वाले परमेश्वर, अंधों को आंखें देने वाले परमेश्वर, अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर, आपके आश्चर्य कर्मों के लिए आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हो रबाश्य थेरेले बेरी अंतरालबा रियंदाना मशंदालबा रेखेंदेरेले बेरी अंतरालबा शबार रबाना मसेखो रिखालबा शेखेरेले बेरी अंतरालबा रियंदालबा श्यंदानमा रबानमा शेखेरेले बेरी अंतरालबा रिबिलिया तारालबा अरखंदानमा सेखो रिखालबा सेखेरेले बे शब्रानामा सेखो रिखांदालाश्तरालबा अरखांदेरेले बेरी अंतरालबा शबोदरनबा सेखेरेले बेरी अंतरालबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। केवल आप ही प्रभु आदर और महिमा के योग्य हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड यू ओनली डिजर्व द ग्लोरी लॉर्ड एंड द ऑनर लॉर्ड। थैंक यू जीसस, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप एकमात्र योग्य परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जब इस गीत को हम गाते हैं यू डिजर्व द ग्लोरी, हम सब मिलकर के उस परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसकी उपस्थिति में हम खो करके उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके आश्चर्य कर्मों को याद करके उसका धन्यवाद करेंगे, सब बातों को स्मरण करेंगे कि वो परमेश्वर कैसे आदर के योग्य है। एकमात्र वो योग्य परमेश्वर है महिमा के। हम सब बातों को याद करते हुए इस गीत को गाएंगे। The glory and the honor, Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor, Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. For you are great, so great, there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। महिमाకు పాత్రుడా, ఘనతకు అర్హుడా, నీ నామమున్ బట్టి నా చేతులెత్తేదన్. महिमाకు పాత్రుడా, ఘనతకు అర్హుడా, నీ నామమున్ బట్టి నా చేతులెత్తేదన్. మహోన్నతుడా, అద్భుతాలు చేయువాడా, నీ వంటి వారెవరు, నీ
వంటి వారు లేరు మహోన్నతుడా అద్భుతాలు చేయువాడా నీ వంటి వారు ఎవరు నీ వంటి వారు లేరు అద్వితీయ దేవుడా అది సంభూతుడా మా కర్మలను జోడించి మేము మహిమ పరచేదం అద్వితీయ దేవుడా అది సంభూతుడా మా కర్మలను జోడించి మేము మహిమ పరచేదం మహోన్నతుడా అద్భుతాలు చేయువాడా నీ వంటి వారు ఎవరు నీ వంటి వారు లేరు మహోన్నతుడా అద్భుతాలు చేయువాడా నీ వంటి వారు ఎవరు నీ వంటి వారు లేరు நீ பெரியவர் அற்புதங்கள் செய்யவர் உம்மை போல யாரும் இல்லை உம்மை போல யாரும் இல்லை நீ பெரியவர் அற்புதங்கள் செய்பவர் உம்மை போல யாரும் இல்லை உம்மை போல யாரும் இல்லை சந்தரா ரபதாரா நாரலா ரிபாலாலோ ரபா சந்தரா பாரா நாரபா உராலபா சந்தோரா ரானபா ரிபனாரா ரேலபா రేబానారా ఓరాబలా శందరా రిబనారా రోబలా రిబనేరా నారబా శందరా బారాలబా రబనారా రేలారబా थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद जीवित परमेश्वर धन्यवाद हो प्रभु आपकी स्तुति करते हैं आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी केवल एक मात्र आप ही महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर हैं प्रभु जी आपकी महिमा करते हैं आपकी स्तुति करते हैं आपकी आराधना करते जीवित परमेश्वर धन्यवाद हो प्रभु जी आप महान परमेश्वर हैं हर समय हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं आपके नाम की हम स्तुति करते हैं प्रभु जी आपकी आराधना करते हैं प्रभु जब कभी हमने आपको पुकारा है आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है आपने हमारी विनतियों को सुना है प्रभु जी कभी भी आपने हमें प्रभु अस्वीकार नहीं किया लेकिन आपने हमें अपना लेपालक संतान बनाया है प्रभु जी अपने साथ आपने हमें रखा प्रभु जी और वरन प्रभु आप हमारे अंदर आकर के आप रहते हैं प्रभु जी और आप हमारे अंदर रहते हैं प्रभु हम हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि जीवन के हर एक पल हर एक क्षण में जहाँ हमको आपकी आवश्यकता थी प्रभु जी जब हम निराश हुए जब हम हताश हुए जब हमारे सामने विपरीत परिस्थितियाँ आई जब हमारे सामने परेशानियाँ आई जब हमारे सामने हमको ऐसा लगा कि ये समुद्र की लहरें ऐसी बड़ी बड़ी परेशानियाँ मानो समुद्र की बड़ी लहरों के समान जो सब कुछ डुबा लेती है ऐसे हमारे जीवन में कई बार विपरीत परिस्थितियाँ आई जहाँ हमको लगा कि हम हार गए हैं लेकिन प्रभु उस समय भी आप हमारे साथ थे और आपने हमें संभाला आपने हमें दृढ़ किया आपने हमें मजबूत किया प्रभु जी ऐसे समय में आपने हमको संभाल लिया प्रभु जी और आज के इस दिन तक हम जीवितों के मध्य जीवित पाए जाते हैं बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों से हम होकर तो गुजरे
लेकिन उन सब बातों में आपने हमें जयवंत किया, उन सब बातों में आपने हमें जय दिलाए प्रभु जी। आपने हमको जयवंत किया प्रभु जी, और हम जयवंत हो गए और आज हम जीवित हैं और आपकी महिमा कर पाते हैं, आपकी स्तुति कर पाते हैं प्रभु। हम हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं इन सब बातों के लिए। सचमुच में प्रभु जी आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर हैं, अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं। हमारे जीवन में प्रभु आप अद्भुत कार्य को करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक बातों के लिए। जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय विशेष विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु उन तमाम लोगों के लिए जो इस समय परेशानियों में हैं, जो इस समय मुसीबत में हैं। प्रभु उन सारे लोगों की सहायता करिए प्रभु जी। और आज के दिन भी प्रभु आप उन सब से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपका वचन भी इस बात को कहता है प्रभु कि आप जगत के अंत तक सदैव साथ हैं। प्रभु उन सब लोगों के लिए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। उनकी हर एक परेशानियां, उनके हर एक तकलीफें, उनके हर एक दुख को प्रभु आप दूर करिए प्रभु जी। हर एक परेशानियों को दूर करिए प्रभु जी। इन सब बातों के ऊपर आप जयवंत करिए प्रभु जी। हर एक लोगों को आप जयवंत करिए प्रभु हर एक परिस्थितियों के ऊपर, कि प्रभु हर एक लोग प्रभु आपकी महिमा स्तुति कर सके, आपका धन्यवाद कर सके हर एक बातों के लिए प्रभु। ऐसी दया अनुग्रह करिए प्रभु। एक एक लोगों को आप जयवंत करिए प्रभु जी। हर एक को आप जय के उत्सव में लेकर के चलिए प्रभु, कि हर एक लोग प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना कर सके प्रभु। हर एक के संग और साथ होइए प्रभु जी। प्रभु बहुत सी विपरीत परिस्थितियों में बीते दिनों प्रभु इस लॉकडाउन के समय में भी आपने हम सब को संभाला प्रभु, हमारे साथ रहे प्रभु जी। आपने हम सब को संभाला, हमारे साथ रहे। आपका धन्यवाद जीवित परमेश्वर। इन तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद। आज हमारा हृदय सचमुच में एक धन्यवादी हृदय है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आपके आशीषों के लिए, धन्यवाद करते हैं आपने जो कुछ हमारे लिए किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हर एक बातों में प्रभु हम आपको ही महिमा देते हैं और इस छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय जो है बच्चों के द्वारा वचन को सुनने का समय है, तो आइए हम बच्चों के द्वारा वचन सुनेंगे। मांगोगे तो पाओगे, ढूंढोगे खटखटाओगे तो खोला जाएगा। मत्ती 7:7। अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वह पूरा करेगा। भजन संहिता 37:5। Trust in the Lord with all your heart. Proverbs 3:5. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. Jeremiah 1:5. और जब तक ये विपत्ति निकल ना जाए तब तक मैं तेरे ही पग को तले शरण लिया रहूंगा। भजन संहिता 57:1। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा ही सदा धन्यवाद करता रहूंगा। भजन संहिता 13:12। तुम्हें यहोवा की उपासना करो, कांपते हुए मगन हो। भजन संहिता 11:11। कोई धर्मी नहीं, यहोवा तेरे आज्ञा के बाद चलेगा। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन लो। इसमें परमेश्वर नहीं कि झूठ बोले और है कि अपने चमड़े का जो कुछ उसने कहा उसे न करे, कि वो वचन देकर उसे पूरा न करे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। यहोवा मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। So he left all, rose up and followed him. Luke 5:28. So the people asked him, saying, "What shall we do?" Then Luke 3:10. आप सभी को प्रेज लॉर्ड, इस घर पर कल्याण हो, आमीन। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करता रहूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। भजन संहिता 86:12। से मेल मिलाप रखो और पवित्रता की खोजी रहो। इब्रानियों 12:14। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। भजन संहिता 18:1। Praise the Lord, the word is a lamp unto my feet and the light is unto my path. Psalm 119:105. प्रेज लॉर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी
चराइयों में बैठाता है। वह मुझको सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वहाँ मेरे जी में जी ले आता है। अपने धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। आमीन। Psalm 23 verses 1 to 3। आमीन। वचन संहिता 15। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बच न पाएगा? वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता, वह जिसकी दृष्टि में कम्मा मनुष्य तुच्छ है, जो यहोवा की तरफ कार्य करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े, जो अपने रुपया ब्याज पर नहीं देता, निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। यहोवा दयालु अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला, अति करुणामय है। भजन संहिता 103 का 8। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। भजन संहिता 91 का 15। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। रोमियो 16 का 20। मैंने अपने कानों से तेरा सुसमाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। आयुब 42 का 5। Joyce? Rejoice in the Lord always. Praise Lord. Praise Lord, declare me innocent, O Lord, because I do what is right and trust you completely. Examine me and test me, Lord, judge my desire and thoughts. Psalms 26 verse 1 and 2. यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। थैंक यू। ये स्पेशल समय है और स्पेशल समय हम किसको बोलते हैं? जी हाँ, ये संडे स्कूल का समय है। तो आइए चलते हैं हम संडे स्कूल में। प्रेज लॉर्ड। ये समय सब बच्चे लोग का है, मतलब संडे स्कूल। तो चलिए मेरे साथ संडे स्कूल। प्रेज द लॉर्ड बच्चों, एक बार फिर से आप सब संडे स्कूल के बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, फिट होंगे और हेल्दी भी होंगे, है ना? और अपनी इन छुट्टियों में बहुत खुश होंगे। और बच्चों, और आप सब वचन को पढ़ रहे हो कि नहीं? आप सबको वचन को पढ़ना है और खूब प्रार्थना करना है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय है। इन छुट्टियों में आप सभी के पास इतना पर्याप्त समय है कि आप खूब वचन को पढ़ सकते हो, प्रार्थना को कर सकते हो। तो आप अपने इस समय का सही उपयोग करो, है ना? चलो बच्चों, एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको यीशु मसीह के एक आश्चर्य कर्म के बारे में सिखाना चाहती हूँ, है ना? जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को किया ना। जैसे कि उन्होंने क्या किया था? भूखे लोगों को भोजन कराया था, जिसमें और एक बार तो उन्होंने केवल 5 रोटी और 2 मछली से ही 5000 पुरुषों को, केवल पुरुष, जिसमें स्त्रियां और बच्चों की संख्या नहीं दी गई है, केवल 5000 पुरुषों को ही उन्होंने भोजन कराया। और उसके बाद भी जो है कितनी टोकरियां बच गई थी? 12 टोकरियां जो है बच गई थी। और इसी तरीके से जन्म के अंधों को प्रभु यीशु ने आंखें दी, लंगड़े लोगों को उन्होंने चलाया और कई प्रकार की बीमारियों से जो लोग पीड़ित थे उन सबों को उन्होंने ठीक किया। और बच्चों, आप सबको ये मालूम है ना
कि जब प्रभु यीशु अपनी सेवा कार्य प्रारंभ किए तो उन्होंने सबसे पहला आश्चर्य कर्म कौन सा किया था? कौन सा किया था? हाँ, गलील के काना नगर में जो विवाह का जो समारोह हो रहा था उसमें उन्होंने क्या किया था? जब दाखरस खत्म हो गया तो उन्होंने पानी को दाखरस में बदल दिया था और ये उनका पहला आश्चर्य कर्म था। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए, जिनमें से आज हम एक और आश्चर्य कर्म के विषय में हम सीखेंगे, जो कहाँ पर लिखा हुआ है? लूका चैप्टर 7 के वर्स 1 to 10 के बीच में ये हमको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो, इस कहानी में क्या हुआ है उसे हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बार की बात है कि यीशु जब कफरनहूम नामक एक स्थान में आते हैं जहाँ पर एक सूबेदार रहता था। बच्चों, आप सूबेदार का अर्थ समझते हैं ना? नहीं ना? कोई बात नहीं। सूबेदार का अर्थ होता है शतपति, या प्राचीन काल में जो रोम राज्य में जो 100 सैनिकों या सोल्जर के ऊपर जो लीडर होता था, है ना, उसे ही सूबेदार कहा जाता है। तो उस सूबेदार का जो है एक दास था जो कि क्या था, बहुत ही बीमार था और वह उसकी बीमारी के कारण जो है वह मरने पर ही था। ये सूबेदार जो है अपने दास से बहुत प्रेम करता था और वो चाहता था कि वो किसी भी तरीके से अपने दास को ठीक कर सके, पर उसका दास जो है बहुत ही बीमारी के कारण से मरने की स्थिति पर था। यीशु ने जो आश्चर्य कर्म किए थे उसने, मतलब कि सूबेदार ने जो है यीशु के किए गए आश्चर्य कर्मों को सुना हुआ था और वो जानता था कि यीशु ने बहुत से बीमार व्यक्तियों को ठीक किया है, बहुत सारे आश्चर्य कर्म को उसने किया है। और वो जब इन बातों को उसने सुन रखा था तो उसे भी लगा कि यीशु अगर कफरनहूम में आए हुए हैं तो क्यों ना मेरे दास को भी ठीक कर दे। वो सूबेदार जो है चाह रहा था कि यीशु जो है उनके दास को ठीक कर दे। तब सूबेदार जो है क्या करता है कि यहूदी लोगों के कई पुरनियों को यीशु के पास विनती करने के लिए, विनती या फिर निवेदन करने के लिए भेजता है कि यीशु को, मेरे दास को भी आकर के ठीक करने के लिए आप लोग निवेदन करिए। तो ये जो यहूदी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, यहूदियों के सारे जितने पुरनिये लोग रहते हैं यीशु के पास जाकर के उनसे निवेदन करने लगते हैं कि आप चलकर उस सूबेदार का जो दास है, जो कि क्या है, बहुत बीमार है और वो बहुत ही उसकी स्थिति जो है बहुत ख़राब है और वो मरने पर है, तो क्यों ना आप चल कर के उस सूबेदार के दास को चंगा कर दीजिए, क्योंकि वो सूबेदार जो है एक भला व्यक्ति है और उसने हमारी यहूदी जाति से बहुत प्रेम रखता है वो, और उसी ने ही हमारे आराधनालय को भी बनाया है। तो यहूदियों के जो पुरनिये थे यीशु मसीह से निवेदन करने लगते हैं कि आप चल कर के उस सूबेदार के दास को ठीक कर दीजिए। यीशु जो है उनकी सारी बातों को सुनते हैं और उनके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं कि जाकर के उसके दास को देख सके और ठीक कर सके। पर क्या होता है, जब ये सब लोग उस सूबेदार के घर जाने के लिए निकलते हैं और जब ये लोग बस निकले ही थे, मतलब रास्ते में ही थे, तब सूबेदार के घर से काफ़ी दूर थे वो लोग। तभी क्या होता है, अब वो लोग अपने उन सूबेदार के घर तक पहुँचे भी नहीं थे, तभी सूबेदार जो है अपने मित्रों को या अपने दोस्तों को जो है बुलवाकर यीशु के पास फिर भेज देते हैं।
और आपको मालूम है बच्चे लोग कि ये सूबेदार ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सूबेदार जो है एक बहुत ही समझदार व्यक्ति था और साथ ही साथ वो क्या है, वो जानता था कि यीशु जो है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं। तभी तो वे इस तरह के बहुत ही कठिन कठिन आश्चर्य कर्मों को वो कर रहे हैं। किस तरीके से वो मुर्दों को जीवित कर रहे हैं, लंगड़ों को चला रहे हैं और अंधों को भी उन्होंने आंखें दी और कई प्रकार के बीमारियों से उन्होंने लोगों को छुटकारा दिया। तो वो इस बात को जानते थे। उन्होंने ये सोचा, तो मैं कैसे प्रभु यीशु को अपने घर तक आने के लिए कष्ट दे सकता हूँ। और वो क्या करते हैं, अपने आप को इतना दीन भी कर लेते हैं कि वो कहते हैं कि मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि प्रभु यीशु मेरे छत के तले आ जाए, मेरे घर के अंदर आ सके। क्योंकि प्रभु यीशु क्या थे, उन्होंने भले ही मनुष्य रूप धारण किया था, लेकिन वो तो स्वर्गीय परमेश्वर है ना, वो तो परमेश्वर पिता है। और सूबेदार अपने आप को दीन नम्र करके कहते हैं कि मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे छत के नीचे आए। इसलिए सूबेदार अपने मित्रों को भेजकर यीशु से कहलवाते हैं कि प्रभु यीशु कष्ट ना करे। और उसे इतना विश्वास था कि यीशु के केवल वचन ही के कह देने से उसका दास जो है वो ठीक हो सकता है, चंगा हो सकता है ना। और सूबेदार ने बहुत ही एक अच्छी बात कह दी थी, जो कि एक सामान्य व्यक्ति, मतलब कि जिसके अंदर अगर विश्वास ना हो, वो व्यक्ति इस बात को नहीं कह सकता। इससे उसका विश्वास प्रकट होता है कि उसे यीशु पर कितना भरोसा था, कि वो जानता था कि केवल यीशु के मुख के निकले वचनों के ही द्वारा से वो उसका जो दास है, वो उसका जो सेवक है, वो ठीक हो सकता है। और हम आगे देखेंगे कि कैसे इस विश्वास के कारण से उसका दास जो है ठीक हुआ। जब सूबेदार के सब मित्र आकर के यीशु से इन सारी बातों को जब उन्होंने उनसे कहा, तब यीशु उनकी ये बात सुनते ही उनको बहुत आश्चर्य होता है। और यीशु के आगे उनके चारों तरफ जो बड़ी भीड़ थी, यीशु उस भीड़ को देख करके उस भीड़ से कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने तो ऐसा विश्वास इज़राइल में भी नहीं देखा। यीशु ने उस भीड़ से ऐसा क्यों कहा, आपको मालूम है? क्योंकि प्रभु यीशु जो है यरूशलेम के बैतलहम नगर में पैदा हुए और वहीं पर उनकी परवरिश हुई, उनका पालन पोषण हुआ, वहीं पर वो बढ़े। कहाँ पर? नासरत नगर में, है ना। और वहाँ पर उन्होंने अपना सारा समय बिताया। फिर भी वहाँ पर वहाँ के लोगों में ऐसा विश्वास, कैसा विश्वास? जैसा सूबेदार के अंदर था वैसा विश्वास वहाँ के लोगों में नहीं देखने को मिला। इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस नगर में प्रभु यीशु ने देखा कि उस सूबेदार का विश्वास कितना गहरा है और वो चाहता है कि प्रभु यीशु केवल अपने शब्दों को कह दे तो उसके दास जो है ठीक हो जाएगा। और जैसे ही यीशु ने ऐसा कह दिया तो क्या हुआ, उस सूबेदार का दास वो कहाँ पर है? वो घर पर है और प्रभु यीशु मसीह जो है मार्ग में ही है। उसी स्थान से जब प्रभु यीशु ने अपने शब्दों को कह दिया, उसी घड़ी जो है उसका दास जो है ठीक हो जाता है। और यीशु के पास जितने लोग आए हुए थे वो सब जो है जब लौट करके सूबेदार के घर को जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सूबेदार का जो दास है वो ठीक हो चुका है। और इसे देख करके सब बहुत ही आनंद मनाने लगते हैं। तो बच्चों, आज हमने जो इस कहानी को सीखा उससे आपको क्या सीख मिलती है?
हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें भी अपना भरोसा, हमारा संपूर्ण विश्वास किस पर होना चाहिए? केवल हमारे परमेश्वर पर, और वो भी बिना संदेह के। बिल्कुल भी हमारा विश्वास अटल होना चाहिए। अगर हम किसी बात की लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी विषय को रख करके हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, तो हमको उन बातों के लिए संदेह नहीं करना है कि पता नहीं कब हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, शायद कभी होगा। ऐसी बातें हमको नहीं करना है, बल्कि हमको बिल्कुल बड़े ही विश्वास के साथ कि हमने जो कुछ भी प्रार्थना में मांगा है वो हमको मिलेगा ही मिलेगा। और हम तब तक प्रार्थना करते रहेंगे जब तक कि हमें हमारी मांगी हुई चीज़ हमें ना मिल जाए। कई बार कई बच्चे जो हैं अब कई तरह की परेशानियों का सामना करते हैं, है ना। कई बच्चे जो हैं पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं। जब वो अपनी पढ़ाई को करते हैं, अपने सब्जेक्ट्स को लेकर के कई बार वो बहुत परेशान हो जाते हैं। कभी वो होता है ना कि आप जब किसी लेसन्स को लर्न करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो लर्न किया है वो मुझे अब मेरे मेमोरी से चला गया है, अब मैं उसे कैसे लिख पाऊँगा। ऐसा हमको कई बार ऐसा लगता है ना। लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई को प्रारंभ करने से पहले प्रार्थना के साथ परमेश्वर के साथ में सामने आएंगे और झुकेंगे, परमेश्वर से आपको मांगने की आवश्यकता है। और बड़े ही विश्वास के साथ आप परमेश्वर से कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, आप मेरे मेमोरी पावर को बढ़ाइए, मुझे स्मरण शक्ति दीजिए, और जो भी मैं याद करता हूँ मेरे याद करने की क्षमता को आप बढ़ाइए। और आप देखेंगे कि आप अवश्य ही एक अच्छी मेमोरी को परमेश्वर के द्वारा से आप प्राप्त कर सकते हैं। और जिन बातों के लिए आप परेशान होते हैं, जिन सब्जेक्ट्स के लिए आप परेशान होते हैं, परमेश्वर आपको उन सारे सब्जेक्ट से आपको छुटकारा देगा। और परमेश्वर आपको आपकी मदद करेंगे कि आप कैसे उन सारी पढ़ाइयों को बहुत ही बखूबी आप कर सको। तो बच्चों, हमारी किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, है ना, वो परेशानी हमारी किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, हर एक समस्या का समाधान क्या है? केवल प्रभु यीशु मसीह। और हम जब अपनी समस्याओं को यीशु के पास लाते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, तो केवल प्रभु यीशु ही हमारी हर समस्या का समाधान बन करके हमारे लिए उपाय करते हैं। तो बच्चों, आप सबों ने एक बहुत ही अच्छे आश्चर्य कर्म के विषय में सीखा ना, कि हमें विश्वास में बहुत ही दृढ़ रहने की आवश्यकता है। तो आप भी अपने विश्वास को मजबूत करो और खूब विश्वास के साथ में अपनी हर एक बातों को परमेश्वर के सामने रखो और खूब आगे बढ़ो, है ना। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। और ये समय जो है वो प्रभु के छोटे से और प्यारे से और बहुत ही अभिषिक्त दास ऑस्टिन जॉन लॉरेंस का है। और आइए हम देखते हैं आज प्रभु ने उनको क्या कहा है हमसे बांटने के लिए। आइए हम उन्हीं के द्वारा सुनेंगे। आप सभी को प्रेज लॉर्ड। मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। एक जगह एक बार बारिश नहीं हो रही थी, तो वहाँ के पास्टर बोलते हैं कि कल हम लोग प्रार्थना के लिए मीटिंग करेंगे। तो सब लोग कल आए और एक बच्चा छाता लेके आया। तो सब लोग उससे पूछे कि बेटा तुम ये छाता लेके क्यों आए हो? तो वो बच्चा कहा, जब हम लोग प्रार्थना कर लेंगे तो मुझे घर भीगते हुए नहीं जाना है। इससे हम ये सीखते हैं कि अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमको विश्वास भी करना है कि प्रभु यीशु मसीह उस काम को करेगा। तो डॉक्टर रवि चक्रयास कहते हैं, इफ यू आर नॉट ए प्रेइंग पर्सन यू मस्ट कैरी योर फेथ। इफ यू आर ए प्रेइंग पर्सन द फेथ मस्ट कैरी यू। मतलब अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं हो तो आपको अपने विश्वास को उठा कर चलना पड़ेगा।
अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो तो विश्वास आपको उठाकर चलेगा। आप सभी को प्रेज़ लॉर्ड। ये समय जो है वो स्पेशल सॉन्ग का है और आज का स्पेशल सॉन्ग लेकर के आ रहे हैं हमारे बीच में भाई शिशिर सागर और उनकी वाइफ नेहा सागर, और वो दोनों आज का गीत हमारे बीच में लेकर के आ रहे हैं। तो आइए हम सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे इस सुंदर सुबह में। और श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय उसका पहला वचन कहता है, मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल हूँ। और हम सब जानते हैं परमेश्वर प्रेम है और प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने ये सुंदर जिंदगी हमको दी है। और खुदा का वचन आज सुबह कहता है कि यशाया 35 उसका पहला और दूसरा वचन में इस प्रकार से लिखा है, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबनोन की सी होगी और वह करमेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। हालेलुया। खुदा का वचन यहाँ कहता है कि आप सब जानते हैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एक घटना बाइबल में हम पाते हैं उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने एक गार्डन को बनाया और उस गार्डन में आदम और हवा को वहाँ पर रखे थे। तो वो कौन थे? उनके चुने हुए। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि वैसे ही ये शारोन का जो गुलाब है ये क्या है? चुना हुआ। और परमेश्वर का वचन कैसा कहता है? उसकी शोभा लबनोन की सी होगी और वह करमेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी और हम आनंद के साथ जय जयकार भी करने पाएंगे। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। आमीन। आइए इस सुंदर गीत को हम इस वक्त गाएंगे। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। है तू मेरा मसीहा।
आप सभी को प्रभु आशीष दे। प्रियो, जब परमेश्वर ने सृष्टि किया तो वचन को बोल बोल के सृष्टि किया। परमेश्वर आपके जिनमें भी महान और बड़े बड़े काम करना चाहता है, वो सृष्टि का काम करना चाहता है, लेकिन वो आपसे बात करना चाहता है। प्रभु यीशु ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले, अर्थात हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। जो संदेश परमेश्वर ने मुझे कहा है आपको बताना है, उसका शीर्षक है तैयारी। तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊंगा 5 प्रकार की तैयारी करने की आवश्यकता है। वैसे तो तैयारियां अलग अलग विषय के लिए काफ़ी ढेर सारी हो सकती हैं, परंतु मैं संक्षिप्त में सारांश में कहना चाहता हूं, कम से कम हमें 5 प्रकार की तैयारी की आवश्यकता है। वैसे तो रोजाने के काम के लिए हमें से हर एक को तैयारी की आवश्यकता होती है, और तैयारी का अपना एक अलग महत्व है। मुझे अच्छे से याद है कि आज से 2 या 3 साल पहले मैं दार्जिलिंग गया था और मुझे नेपाल भी जाना था, प्रचार करने के लिए दार्जिलिंग भी जाना था। तो हम लोग मई महीने में गए थे, और मई महीने में कितनी गर्मी पड़ती है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, लेकिन वहाँ बहुत ठंड थी। हम लोग को गर्म पानी पीना पड़ता था वहाँ पर, और रजाई ओढ़कर सोना पड़ता था, और हमें दिन में बाहर निकलते समय स्वेटर और जर्किन पहनना पड़ता था। तैयारी के साथ हम लोग गए हुए थे। ऐसे ही प्रियो, हम में से हर एक को तैयारी की आवश्यकता है, और तैयारी का अपना महत्व है। यदि हम अच्छे से तैयारी करेंगे तो हमारा सारा काम सही समय पर सही ढंग से पूरा होगा, और यदि हमने तैयारी नहीं की है तो बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमें 5 प्रकार की बातों के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, आमोस की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसका 12 वचन। आमोस ने लिखा, हे इज़राइल, परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। क्या परमेश्वर केवल इज़राइलियों के लिए ही कहता है कि तुम परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ? नहीं, हर एक जाति को, हर एक धर्म के मानने वालों को, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, हम में से हर एक प्राणी को, हर एक इंसान को परमेश्वर के सामने एक दिन खड़ा होना पड़ेगा, और वह हर एक मनुष्य का न्याय करेगा। भविष्यवक्ता ने कह दिया कि परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। पवित्र वचन में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य के शब्दों का न्याय करेगा। हम जो कुछ कहते हैं, गलत कहते हैं या सही कहते हैं, हम अपने ही शब्दों के द्वारा दोषी ठहरेंगे या फिर निर्दोष ठहरेंगे। हमारे मन के हर एक विचारों का न्याय परमेश्वर करेगा, और हमारे काम, चाहे हमने एकांत में, गुप्त में वो काम किया है या फिर लोगों के दृष्टि में वो काम किया है, परमेश्वर हमारे हर एक प्रकार के कामों का न्याय करेगा। प्रियो, हो सकता है आपको कोई नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। एक बार एक पिता अपने बेटे को लेकर गया चोरी करने के लिए, और उसने कहा, बेटा मैं फल तोड़ के थैले में रख रहा हूँ, जैसी कोई देखेगा तुरंत मुझसे कहना पापा कोई देख रहा है। और पिता पेड़ के ऊपर चढ़कर फल को तोड़ रहा था। तब उसने पूछा, कोई देख रहा है क्या बेटा? बेटा ने चिल्लाकर कहा, हाँ पापा कोई देख रहा है। वो तुरंत सब सामान ठीक करने लगा, जैसे मानो वो ऐसे ही पेड़ पे चढ़ा था और चोरी नहीं कर रहा था। उसने पूछा, कौन देख रहा है? उसने कहा, पापा परमेश्वर देख रहा है। जी हाँ, परमेश्वर है आपको देखने वाला। तो उसके पिताजी ने हंस दिया और फिर फल तोड़ना प्रारंभ कर दिया। फिर उसने कहा, बेटा कोई देख रहा है क्या? बेटा ने कहा, हाँ पापा कोई देख रहा है। पापा ने पूछा, कौन देख रहा है? बेटा ने कहा, मैं देख रहा हूँ पापा।
मेरे दृष्टि में आप चोर हैं। प्रियो, आज इंसान दूसरे की नज़र में, परमेश्वर की नज़र में वो चोर है, चोरी करता है। सो हर एक बातों का न्याय परमेश्वर करेगा। सो परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर सवाल है तैयारी करेंगे कैसे। याद करिए, जब आप स्कूल में थे और जब आप कॉलेज में थे तो किसी भी विषय को बहुत अच्छे ढंग से समझने के लिए गाइड की आवश्यकता पड़ती थी और गाइड के द्वारा आपको बहुत सहायता मिलती थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है, जॉन 14 वर्स 26, प्रभु यीशु ने कहा, मैं पिता के पास जाकर विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा। उस वचन में लिखा है पवित्र आत्मा एक सहायक है। जी हाँ, गाइड है। जी हाँ, मार्गदर्शक है, सहायता करने वाला, बात करने वाला, जी हाँ, सलाह देने वाला पवित्र आत्मा है। सो पवित्र आत्मा हम में से हर एक को तैयार कर सकता है। जी हाँ, पवित्र आत्मा आपको तैयार करना चाहता है, पर सवाल यह है कि आप पवित्र आत्मा को मानते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को मानते हैं? क्या आप अन्य भाषा पर विश्वास करते हैं? जो कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा की निंदा करेगा उसका पाप न तो यहाँ पर और न तो वहाँ पर कभी भी क्षमा किया जाएगा, कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यही हुआ। जी हाँ, सो प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ हम में से हर एक को परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति के जीवन में दो घटना में से एक घटना घटेगी और तभी वो परमेश्वर के पास पहुँचेगा। या तो उसकी मृत्यु होगी या उसके जीते जी प्रभु यीशु मसीह संसार में आ जाएंगे और उसे इस संसार से ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे मृत्यु के लिए तैयारी की आवश्यकता है। दूसरा राजा 20वां अध्याय पहले वचन से आप पढ़ेंगे, 2 किंग्स चैप्टर 20 वर्सेस 1 ऑनवर्ड्स। यशायाह नबी परमेश्वर से संदेश को प्राप्त करके हिजकिय्याह राजा के पास आया और कहा, राजा, आपकी मृत्यु हो जाएगी और आपको जो भी आदेश देना है, जो भी आज्ञा देना है, यदि कुछ बात कहना परिवार के लोगों से तो आप उसे कह दीजिए। अर्थात मृत्यु से पहले राजा आप एक अच्छी तैयारी कर लो। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम मृत्यु से पहले अच्छी तैयारी कर लें। यदि आपने किसी से कुछ पैसा उधारी में लिया है, आप उसे वापस कर दें। जी हाँ, यदि आपको किसी से क्षमा मांगना है, आप क्षमा मांगे। यदि किसी को आपको क्षमा करना है, आप क्षमा करेंगे, तब परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। जी हाँ, सबके साथ ठीक हो जाइए, क्योंकि हमें मृत्यु के लिए अच्छी तैयारी करना है। पहला इतिहास उसका 22वां अध्याय उसका 5वां पद, 1 क्रॉनिकल 22 वर्स 5, आखिरी के 3 लाइन में लिखा है, सो दाऊद ने मृत्यु से पहले बहुत तैयारी की। किस बात की तैयारी किया? दाऊद के अंदर बड़ी इच्छा थी कि वो परमेश्वर का भवन बनाए, और परमेश्वर का भवन बनाने के लिए उसने सभी प्रकार की तैयारी की। जितने भी तत्व लगने थे, जैसे सोना है, चांदी है, पीतल है, लोहा है, सब प्रकार का सामान उसने यहाँ तक जमा किया कि तौल के बाहर वो हो गया था। लेकिन परमेश्वर ने कहा, दाऊद, चूंकि तुम महान योद्धा रहे हो और तुमसे बहुत खून बहा है शत्रुओं का, इसलिए तुम मेरे भवन को बनाने नहीं पाओगे। तुम्हारा बेटा होगा, पुत्र होगा, और वही तुम्हारे इस काम को पूरा करेगा, अर्थात मेरे भवन को बनाएगा। कहने का मतलब, दाऊद ने मृत्यु से पहले भवन की तैयारी किया था, परमेश्वर के मंदिर की तैयारी किया था। और ये ना भूलें, 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? आप और मैं परमेश्वर के मंदिर हैं। भवन है, इस मंदिर को तैयार करने की आवश्यकता है। जी हाँ, जो इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा। आपके पास कोई अधिकार नहीं कि आप कोई भी नशा या पाप करके अपने शरीर को बर्बाद करें। यह शरीर परमेश्वर ने दिया है,
और इस शरीर पर अधिकार परमेश्वर का है। आपके पास अधिकार जरूर है, परंतु दुरुपयोग के लिए नहीं, उपयोग के लिए, और वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर ये चाहता है कि आप मृत्यु से पहले अच्छी तैयारी करें। मृत्यु कभी भी आ सकती है। हालांकि कई लोग पसंद नहीं करते मृत्यु शब्द पर बात करना या सुनना या प्रचार सुनना, बिल्कुल पसंद नहीं करते, परंतु आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि मृत्यु शब्द सबसे पहले परमेश्वर ने ही कहा था, और वो भी सबसे पहले नए जोड़े को कहा था, आदम और हवा को। जिस दिन तुम इस वर्जित फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जी हाँ सुप्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, मृत्यु से पहले तैयारी कीजिए। एक सबसे बड़ी बात, अपना संबंध परमेश्वर से ठीक करने की आवश्यकता है। क्या आपका संबंध परमेश्वर से ठीक है? क्या आपने कभी ऐसी प्रार्थना किया कि हे प्रभु यीशु, मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए, अपने लहू से मुझे धोकर साफ शुद्ध कीजिए, मेरे जीवन में आ जाइए। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का और अपराधों का लेखा यहोवा परमेश्वर ना ले। जब हम कहते हैं यीशु मुझे क्षमा कर, हमारे सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। प्रभु यीशु अपने लहू से धोकर साफ और शुद्ध कर देते हैं, और इस तरीके से परमेश्वर हमारे पापों का लेखा फिर नहीं लेंगे। सो मैंने आपसे कहा, हम में से हर एक को परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार होना है, और परमेश्वर के सामने हम दो में से एक घटना के द्वारा पहुंच सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया, मृत्यु के द्वारा हम परमेश्वर के सामने एक दिन उपस्थित किए जाएंगे। हर इंसान खड़ा होगा और उसका न्याय होगा। बाइबल में लिखा है, मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है, अर्थात ऐसा होकर ही रहेगा। तीसरी बात, हम कैसे परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं? कौन सी घटना के द्वारा? वह है स्वर्गारोहण के द्वारा। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 44 वचन में, मैथ्यू 24 एंड वर्स 44, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ जाएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 वचन से आगे, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्सेस 13 ऑनवर्ड्स। पौलुस ने कहा, एक समय आएगा कि प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे, और जितने मसीह यीशु में मर चुके हैं वो सबसे पहले जीवित हो जाएंगे। तब हम जो जीवित बचे रहेंगे हवा में उठा लिए जाएंगे कि प्रभु के पास पहुंच जाएं। अर्थात स्वर्गारोहण के द्वारा, रैप्चर के द्वारा हम इस संसार से उठा लिए जाएंगे, और इस तरीके से हमें परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार होना है। हालांकि विश्व की जो कलीसिया है उसके सिद्धांत अलग अलग हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कलीसिया को क्लेश और महाक्लेश के समय से होकर गुजरना ही है, परंतु मेरा ऐसा विश्वास है और बहुत सारे लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि इससे पहले कि मसीह विरोधी का राज्य प्रारंभ हो, क्लेश महाक्लेश का समय आए, उसके पहले ही कलीसिया उठा ली जाएगी। ऐसा मैं विश्वास करता हूँ और बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम इसे कोई बहस या वाद विवाद का विषय न बनाएं। स्वर्गारोहण तो होगा, ये बात निर्धारित है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है। हाँ, इस बात को मैं ज़रूर मानता हूँ कि कलीसिया को ढेर सारे क्लेश सहना पड़ेगा और सताव को सहना पड़ेगा। इस बात पर मैं विश्वास करता हूँ। इस बात को भी मैं अच्छे से जानता हूँ कि स्वर्गारोहण का समय भी बहुत नज़दीक आ रहा है। तो जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हवा में बादलों पर रहेंगे, कौन इस संसार से उठा लिए जाएंगे? इफिसियों 1 अध्याय के 13 पद में लिखा है, जब हमने सत्य का सुसमाचार सुना और हमने जब विश्वास किया तो पवित्र आत्मा की छाप हमारे आत्मा में लग गई। वो छाप दिखाई नहीं देती है, परंतु वो छाप लग गई है।
पर वो सील या छाप क्यों लगी, वो मुहर क्यों लगी हमारे जीवन में? वहीं पर आगे लिखा है, वह मुहर या छाप जो है हमारे छुटकारे के लिए बयाना है, एडवांस पेमेंट है। जी हाँ, कौन सा छुटकारा? इस पाप की दुनिया से, पाप की उपस्थिति से और इस पृथ्वी से परमेश्वर हमारा छुटकारा कर देगा। उसका एडवांस पेमेंट, जी हाँ, बयाना मिल चुका है। पवित्र आत्मा की छाप जो आपके मेरे जीवन में लग गई है, यदि आपने उस सुसमाचार पर विश्वास किया और आज भी आप पवित्रता और आज्ञाकारिता का जीवन बिताते हैं। और प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आएंगे, हम में से हर एक को उठाकर लेकर चले जाएंगे। हर एक का मतलब कौन? ईसाई नहीं। कोई ज़रूरी नहीं कि ईसाई व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह उठा लेंगे, उसी व्यक्ति को उठाएंगे जिसके जीवन में पवित्र आत्मा की छाप लगी है, जब उसने सत्य के सुसमाचार को सुना और उसने विश्वास किया। सो मैंने आपको बताया 3 प्रकार के विषय में अभी तक। सबसे पहले हमें परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार होना है। और एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने आएगा कैसे? 2 घटना के द्वारा आ सकता है। या तो उसकी मृत्यु होगी तब वो चला जाएगा, या जब उसका स्वर्गारोहण होगा तब वो परमेश्वर के सामने उपस्थित हो जाएगा। न केवल अविश्वासियों का न्याय परमेश्वर करेगा, परंतु विश्वासियों का भी न्याय प्रभु यीशु मसीह करेंगे। जी हाँ, न केवल साधारण विश्वासी, लेकिन हम पास्टर प्रचारक, हम में से हर एक का न्याय प्रभु यीशु मसीह करेंगे। सो इन सारी बातों के लिए हम में से हर एक को तैयार होने की आवश्यकता है। प्रियो, मैंने कहा कि आज हम लोग 5 अलग अलग विषय पर ध्यान देंगे। कौन कौन सी बातों पर तैयार होने की आवश्यकता है? चौथी बात, इससे पहले कि आपको विजय मिले, इससे पहले कि आप शत्रुओं पर जय प्राप्त करें, आपको तैयारी की आवश्यकता है। जी हाँ, जो जय पाएगा उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा ना जाएगा। सो हर एक को जय प्राप्त करना है। किस पर? शैतान पर, दुष्ट आत्माओं पर, हर एक प्रकार के पापों पर, हर एक बुरी परिस्थितियों पर। हम में से हर एक को जय प्राप्त करना है। जब सैनिकों को युद्ध के मैदान में भेजा जाता है युद्ध लड़ने के लिए, तो वो ऐसे ही नहीं चले जाते, वो तैयारी करके जाते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है, इफिसियों 6वां अध्याय 12 पद से आगे लिखा हुआ है कि परमेश्वर की शक्ति के द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा बलवंत बनो। और लिखा है कि सारे हथियार बांध लो। हथियार बहुत ज़रूरी है। हालांकि काफ़ी गहरे मतलब इसके होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ूंगा। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन, जेम्स 4:7 लिखा है कि तुम सबसे पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ और तब शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। इससे पहले कि आप अंधकार की ताकतों से लड़ें, आपका स्वयं का जीवन परमेश्वर की दृष्टि में सही होना चाहिए। अर्थात यदि अनकन्फेस्ड सिंस हैं, ऐसे पाप जिसका अंगीकार आपने कभी किया ही नहीं, मान लीजिए, दूसरों को क्षमा कीजिए, अपनी गलती के लिए स्वयं क्षमा मांगिए परमेश्वर से और इंसानों से, और तब फिर आप शैतानिक शक्तियों से आप लड़ सकते हैं। वो भी हम कैसे लड़ेंगे? परमेश्वर के वचन को बोलकर, यीशु के लहू की जय को बोलकर हम अंधकार की ताकतों से लड़ सकते हैं। फिर लिखा है 1 शामुएल उसका 7वां अध्याय 3 वचन से आगे लिखा है कि जब इजरायली हार चुके थे पलिश्तियों से, वाचा का संदूक भी उन्होंने गंवा दिया था, शत्रु के हाथ चला गया था, तो शामुएल कहता है अपने मन को तैयार करो और जो देवियां तुमने रखा है आराधना करने के लिए उसको दूर करो। अश्तोरेत की देवियां हैं, है ना। उस जमाने में भी इजरायलियों ने कई ऐसे काम सीख लिए थे और शामुएल ने कहा इन सारी बातों को दूर करो और तब परमेश्वर की ही आराधना करो, तब तुम युद्ध पर जय प्राप्त करोगे। पूरी रीति से परमेश्वर की ओर फिरना है। हर एक ऐसी बातें जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता अपने जीवन से दूर करना है
और परमेश्वर की ही आराधना करना है, यह है तैयारी। जी हाँ, ऐसा नहीं कि मुझे एक हाथ में परमेश्वर चाहिए लेकिन दूसरे हाथ को मैं दुनिया को भी पकड़ के रखा हूँ, कुछ अनुचित बात भी पकड़ के रखा हूँ। प्रियो, ऐसा नहीं होगा। दो में से एक को आपको चुनना पड़ेगा। या तो परमेश्वर की ही सेवा कर लीजिए, या तो परमेश्वर की ही आराधना कर लीजिए, या फिर दूसरों की आराधना या दूसरे की सेवा आप कर ले। आपको चुनना है और यही काम आपकी तैयारी को दर्शाता है। यदि आप अच्छी तैयारी करेंगे, परमेश्वर आपको जय का जीवन देंगे। सो मैंने आपसे कहा, युद्ध पर जय प्राप्त करने के लिए भी अच्छी तैयारी की आवश्यकता है। आखिरी बात हम देखेंगे, पवित्र बाइबल में अलग अलग ढेर सारे आश्चर्य कर्मों का वर्णन है। न केवल प्रभु यीशु मसीह के सेवा काल में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कई प्रकार के आश्चर्य कर्म हुए, लेकिन परमेश्वर ने पूरी बाइबल में, पुराने नियम तथा नए नियम में, अपने कई दासों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। हालांकि आश्चर्य कर्म तो परमेश्वर करता है, लेकिन परमेश्वर ने लोगों को इस्तेमाल किया। सबसे पहले हम ध्यान देंगे दूसरा राजा उसका 3 अध्याय, यदि 16-17 वचन के आसपास आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा 3 राजा वहाँ पर जमा हुए थे। इज़राइल का राजा, यहूदा का राजा, एदोम का राजा। और करीब 7 दिन हो गए थे इनको पीने का पानी नहीं मिला। और उस ज़माने में पशु सवार सैनिक भी हुआ करते थे, अर्थात पानी इंसानों के लिए भी चाहिए था, सेना के लिए, और पशुओं के लिए भी चाहिए था, और पीने का पानी उनके पास नहीं था। तब उन्होंने एलीशा को बुलवाया और एलीशा के ऊपर परमेश्वर का हाथ आया, परमेश्वर की शक्ति आई। और तब वो कहता है, परमेश्वर अब यूं कहता है कि गड्ढे ही गड्ढे कर लो, उसमें ढेर सारा पानी आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बल्कि पूछना चाहता हूं, गड्ढा करने की जरूरत क्या थी? परमेश्वर ऐसी पानी भेज देता। परमेश्वर ऐसा कर सकता था, परंतु कई बार परमेश्वर ने जब आश्चर्य कर्म किया तो परमेश्वर ने कहा कि तुमको तैयारी करने की आवश्यकता है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप आश्चर्य कर्म अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं? परमेश्वर की आवाज को सुने। परमेश्वर आपसे क्या कहता है? उन 3 राजाओं को और सैनिकों को एलीशा के द्वारा संदेश आया, गड्ढे ही गड्ढे खोद लो और देखना इतना पानी आ जाएगा। तो अर्थात जितने गड्ढे खोदे गए थे उसमें पानी जमा हो गया। और गंदा पानी नहीं दिया परमेश्वर, साफ पानी दिया, पीने योग्य पानी दिया, और वो लोग पी लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसको 2 अध्याय पहले वचन से आगे लिखा हुआ है, गलील के काना में प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ आमंत्रित थे। प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम भी वहाँ गई हुई थी। और जब मरियम ने ध्यान दिया कि अंगूर का रस अब खत्म हो गया है, तो मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर कहती है कि उनके पास दाख रस नहीं रहा। और वो सेवकों के पास जाकर कहती है कि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह आदेश देंगे वैसा ही करना। इससे पहले कि गलील के काना में आश्चर्य कर्म हुआ, सबसे पहली बात प्रार्थना की गई। ये एक अच्छी तैयारी है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया कि उन घड़ों को पानी से पूरी रीति से भर दो। देखिए, परमेश्वर तो ऐसे भी आश्चर्य कर्म कर सकता था, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम तैयारी करना सीखें। जी हाँ प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, जो कुछ परमेश्वर कहता है आप एक अच्छी तैयारी करें। सो उन्होंने क्या किया? घड़ों को, 6 घड़ों को जो उनके पास थे, पानी से ऊपर तक भर दिया। अर्थात अब कुछ मिला नहीं सकते, अब जो काम करना है परमेश्वर ही करेगा। तो प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, एक अच्छी तैयारी होना चाहिए। और जहाँ जहाँ लोगों ने तैयारी किया, परमेश्वर ने वैसा ही आश्चर्य कर्म किया। एक और घटना है जहाँ पर इससे पहले कि आश्चर्य कर्म हुआ, वहाँ पर तैयारी की आवश्यकता पड़ी। 2 राजा 4 अध्याय
एक वचन से आगे। 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्सेस 1 ऑनवर्ड। 3-4 पद भी विशेष रूप से आप ध्यान देकर पढ़ सकते हैं। एलीशा के समय एक स्त्री विधवा हो गई। उसका पति भजकता का चेला था और मृत्यु के पश्चात घर में यह स्थिति हो गई कि कुछ भी नहीं था, और जिनसे ऐसा लगता कि कर्ज लिए थे वो कर्ज देने वाला आया था कि इसके दोनों लड़कों को लेकर चला जाए। ये स्त्री बहुत संकट में पड़ी। एलीशा के पास आकर कहती है कि प्रभु के दास मुझ पर दया कर, और वो पूछता कि तुम्हारे पास क्या है? वो कहती थोड़ा सा तेल है। तब वो बताता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। वो कहता है कि अपने पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं सबसे खाली बर्तन मांग कर ले आना, उसके बाद दरवाज़ा बंद करना, और जो थोड़ा सा तेल तुम्हारे पास है उस तेल को खाली बर्तनों में उंडेलना शुरू करना। और उसने वैसा ही किया। उसे तैयारी की आवश्यकता पड़ी। मान लीजिए वो 100 बर्तन लाई तो 100 बर्तन ही भरे, पर मान लीजिए उसने 200 बर्तन लाया होगा तो 200 बर्तन ही भरे होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आपने उसके लिए तैयारी की? यदि आपको कार चाहिए, आप कार कहाँ रखेंगे? उसके लिए जगह सोचिए, कहाँ बनाएंगे? और गाड़ी चलाना सीखिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाइए। क्या आपको घर चाहिए? अभी से परमेश्वर के सामने स्पष्ट प्रार्थना कीजिए कि कौन से मोहल्ले में, कौन से कॉलोनी में आपको घर चाहिए। सारी बातें स्पष्ट रूप से प्रभु के सामने रखिए। ये आपकी तैयारी को दर्शाता है। सो मैंने आपसे कहा, बगैर तैयारी के यदि कोई काम हम करते हैं तो वो सिद्ध तरीके से नहीं हो पाता, समय पर वो काम परिपूर्ण नहीं हो पाता, और हम बाद में पछताते हैं क्योंकि वैसा परिणाम नहीं निकल पाता। लेकिन प्रियो, 5 प्रकार की ऐसी बातें हैं जिसके लिए हम में से हर एक को तैयारी करने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार होना है, मृत्यु के लिए तैयार होना है, स्वर्गारोहण के लिए तैयार होना है, और इस संसार में हर एक पाप और दुष्टात्माओं पर जय प्राप्त करने के लिए हमें तैयारी की आवश्यकता है। और यह तैयारी तुरंत हो जाती है। मैंने आपसे कहा, जैसा पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और जानें कि आपको कैसे तैयारी करना है। और आखिरी बात मैंने बताया, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आश्रय कम आपके जीवन में हो, तो परमेश्वर की आवाज़ को सुने, उसके अनुसार तैयारी करें, और निश्चित ही आपके जीवन में आश्रय कम होगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। आज के संदेश के अनुसार आइए हम इन वचनों का अंगीकार करें। कहें, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर कि मैं आपके सामने आने के लिए तैयार हो जाऊं, स्वर्गारोहण के लिए या फिर मृत्यु के लिए। हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर कि आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए मैं तैयार हो जाऊं, आपकी आवाज़ को सुनूं, और जैसा मुझे आप आदेश देते हैं मैं वैसे ही तैयारी करूं। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हम सब आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमसे बातचीत करने वाले, हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति को बड़ी बारीकी से समझने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु, हम आपको महिमा देते हैं। उपस्थित हर एक लोगों के लिए जो सुन रहे देख रहे हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ, स्पर्श करिए, बहुतायत का जीवन दीजिए। 5 प्रकार की बातों के लिए हम हमेशा तैयार रहने पाए। आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सहायता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हमेशा तक होता रहे। आमीन।